हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोटो सिस्टम्स के बारे में। ये वीडियो एक बेस तैयार करके देगा हमें, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन डेप्थ। बेसिक चीज़ें हमें फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में ये पता है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सनलाइट इज़ ट्रैप्ड बाय द प्लांट्स एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फूड प्रोडक्ट्स विच आर स्टोर्ड एंड ऑल्सो ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोटो सिस्टम्स एंड एक्चुअली वो किस तरीके से काम करते हैं। सो लेट अस start by understanding the very basic things that are related to photosystems. फोटो सिस्टम्स की स्टडी जो है शुरू की गई थी 1943 में, व्हेन रॉबर्ट इमर्सन एंड कार्लटन लुइस परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एल्गी के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो और उसके ऊपर फिर उन्होंने ये स्टडी किया कि अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर किस तरीके का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो प्लांट शो कर रहा है। सो दे फाउंड आउट दैट plants rate of photosynthesis for 680 nanometer of wavelength was higher than the rate of photosynthesis for 700 nanometer wavelength। मतलब इन दोनों वेवलेंथ के ऊपर प्लांट्स का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो बाकी वेवलेंथ से ज़्यादा था, लेकिन 680 नैनोमीटर में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ वो 700 से कहीं ज़्यादा हुआ। देन दे combined both the wavelengths together and they projected on it on algae. They found out that the rate of photosynthesis when both the wavelengths were combined together was much higher than the individual wavelengths. So इससे उन्होंने ये conclusion draw किया कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है दो अलग अलग वेवलेंथ्स के ऊपर, और उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग स्पॉट्स हैं, अलग अलग मशीनरी है। दोज मशीनरी आर टर्म्ड एज फोटो सिस्टम्स। So now we know that photosystems are those spots or those machines which actually perform the function of trapping the sunlight. Now photosystems are made up of two parts, a reaction center and a light harvesting complex, जिसे हम antenna complex भी कहते हैं। If we look at a thematic diagram, we will find that light harvesting complex is made up of mainly photosynthetic pigments like xanthophyll, which is yellow in color, carotenoid, which is orange in color towards the outer side, and light green colored chlorophyll B, which is present towards the inner side of light harvesting complex. Light harvesting complex, as the name suggests, is a place that harvests the light. Harvest का मतलब ये है कि हर एक वेवलेंथ को कलेक्ट करना और उसे फोकस करना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। So the light harvesting complex takes the wavelengths of light and they focus it on a reaction center which is made up of chlorophyll A। जब chlorophyll A के ऊपर जो लाइट है वो एक साथ फोकस कर दी जाती है, तो क्लोरोफिल ए के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाय गेनिंग द एनर्जी दे गेट एक्साइटेड एंड दे मूव आउट ऑफ क्लोरोफिल। Where do they go? Those electrons are accepted or they go to a primary acceptor, जो कि एक रिएक्शन मॉलिक्यूल है। ये एक प्राइमरी एक्सेप्टर को हम ये समझ सकते हैं कि वो एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए, फ्रॉम क्लोरोफिल टू द अपकमिंग प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सो आगे आने वाले लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो ज़रूरत पड़ने वाली है, उन इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने का काम कौन करने वाला है? प्राइमरी एक्सेप्टर। सो हमारे फोटो सिस्टम का बेसिक एक ही काम है, इट विल टेक दी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, इट विल कलेक्ट एंड इट विल फोकस इट ऑन रिएक्शन सेंटर विच इज़ क्लोरोफिल ए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँच जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर फर्दर उसे ट्रांसपोर्ट करेगा आने वाले रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ने पर। अब क्योंकि दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, तो दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग फोटो सिस्टम भी होने चाहिए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर। ठीक है। फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स पे। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? जब हम प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखते हैं जो
क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करने वाली जगह है। तो प्लास्टिड के अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, सो इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स पर प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 2 एंड टूवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 एक्टिवेट्स फर्स्ट, ये लाइट रिएक्शन का जब प्रोसेस शुरू होता है तो पहले फोटोसिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, देन इट एक्टिवेट्स फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 एक्टिवेट्स आफ्टर फोटोसिस्टम 2। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वाटर की स्प्लिटिंग से। वाटर की स्प्लिटिंग के साथ जो एसोसिएटेड हमारा फोटोसिस्टम है वो फोटोसिस्टम 2 है, और फोटोसिस्टम 1 का वाटर स्प्लिटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 हैज़ गॉट द प्राइमरी एक्सेप्टर, ये रहा प्राइमरी एक्सेप्टर जो हमने पढ़ा था। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज टर्म्ड एज फियोफाइटिन क्विनोन। फियोफाइटिन क्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आगे पास करेगा। उसी तरह फोटोसिस्टम 1 में प्राइमरी एक्सेप्टर है फेरिडॉक्सिन, ये भी यही करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्लोरोफिल ए से और उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर फोटो सिस्टम्स। आगे आने वाले वीडियोज़ में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग वेयर डज ऑल दिस बिगिन. If you have any doubt, do mention it in the comment box. I'll be happy to help you. Thank you.